हाउ टू स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर बिगनर्स। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से लें। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे वो ये काम जो है कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, और कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। ऐसे ही बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो आज हम एक एक्सपर्ट आपके सामने लाए हैं मोहम्मद अनस जुल्फ़िकार की शक्ल में, जो आपको इन सवालों का जवाब देंगे। क्या उन्हें ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और कहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए, और प्लेटफॉर्म्स जो हैं फ्रीलांसिंग के, वहाँ पे किस तरीके का काम ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड आता है। मैं मोहम्मद अनस जुल्फ़िकार के बारे में आपको बताता चलूँ तो मोहम्मद अनस जुल्फ़िकार का 3 साल ग्राफिक डिजाइनिंग के कैरियर में उन्होंने बहुत सी फतवाहत जो है अपने नाम की। उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल और लोकल क्लाइंट्स के साथ ग्राफिक डिजाइनिंग का जो है वो काम जो है किया, उनके साथ जो है वो रहे किसी ना किसी तौर पे इंटरेक्शन में। और हाल ही में उन्होंने अपने एक प्लेटफॉर्म जो है फ्रीलांसिंग का, फाइवर का, उस पे 100 रिव्यूज जो है वो मुकम्मल किए हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये 100 रिव्यूज पे काफी बड़ी अचीवमेंट है। तो कुछ भी वक्त जाया किए बगैर हम डायरेक्ट चलते हैं मोहम्मद अनस जुल्फिकार की तरफ। मोहम्मद अनस जुल्फिकार साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। और आप सुनाए अजमीन साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अनस जुल्फिकार साहब, थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले इंस्पायर करना चाहूंगा मैं अपने व्यूअर्स को। आप थोड़ा बता सकते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आपने और क्या क्या अचीवमेंट्स थी, और मतलब किस तरीके से आप उन्हें इंस्पायर करना चाहेंगे कि लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आए। बेसिकली मैं ये इंस्पायर करना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पैशन को फॉलो नहीं करते या फिर किसी की बातों में आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ग्राफिक डिज़ाइन आपका शौक है तो आप उसको फॉलो करें। आप ये ना देखें कि इसमें आपको पैसा कितना मिलेगा या आपको पैसा नहीं मिलेगा या इसका स्कोप है या नहीं है। आप ये देखें कि आपका शौक क्या है। मेरे पास बहुत से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि अनस, आप मुझे ये बताएं कि मुझे लोग ये कह रहे हैं कि तुम ग्राफिक में ना जाओ, तुम प्रोग्रामर बन जाओ, कुछ और बन जाओ। लेकिन उनका शौक जो होता है वो ग्राफिक डिजाइनिंग का होता है। लेकिन लोग उनको ये बहका रहे होते हैं कि यहाँ ना जाओ, इसमें पैसा नहीं है, इसमें या तो हर कोई काम ये कर रहा है। तो मैं ये उनको ये कहता हूँ कि जो आपका शौक है आप उसको परस्यू करेंगे तो आप खुद ही स्कोप बना देंगे। आपका काम इतना यूनिक हो जाएगा कि आप खुद ही पैसा जनरेट करने लग जाएंगे। आपका पहला तो मकसद यही होना चाहिए कि आप अपने शौक को फॉलो करें। शौक को फॉलो करने के बाद खुद ही आपके पास रेवेन्यू आता जाएगा। तो ये मैं छोटी सी बड़ी इंस्पिरेशन। बड़ी जबरदस्त बात की आपने कि पैशन को फॉलो करना चाहिए। अनस जुल्फिकार साहब, वो बिगनर्स जो अपना जो है ग्राफिक डिजाइनर कैरियर को पैशन तो समझते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिसोर्स समझ नहीं आ रहा कि वो स्टार्ट कहाँ से लें। तो ऐसे कोई फ्री रिसोर्सेज या पेड रिसोर्सेज जिनको आप जो है कहें कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जो है एक बेहतर तरीके से ग्राफिक डिजाइनर जो है वो सीख सकता है। हम जिस जमाने में रह रहे हैं वो इंटरनेट वर्ल्ड कहलाता है, इंटरनेट एज है। हम तो बेतहाशा ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिसको हम देख के हम एक अच्छे से बेहतरीन से ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। ऑब्वियसली हम देखने के बाद हमने करना क्या है कि उन रिसोर्सेज को देखने के बाद फिर हमने प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा ही हम अपने आप को स्किलफुल बना पाएंगे। तो एक रिसोर्स जो मैं सबके साथ जो जो भी मेरे पास आता है, जो बिगिनर मेरे पास आता है, जो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ, वो तो ये है कि आप यूट्यूब पर जाएं, जीएफएक्स मेंटोर लिखें, आपके पास इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप की पूरी पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो एक तो रिसोर्सेज ये है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा अपनी इन्वेस्ट करना चाहें तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है कि आप यूडेमी पे जाएं, वहां पे लिखें फोटोशॉप सीसी, और वहां पे कोई कोर्स परचेज कर ले। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पैसे दे के करें, होता ये है कि जो चीज हमें फ्री में मिल रही होती ना, उस पे हमारा फोकस उतना नहीं रहता जितना हम पैसे दे के कोई चीज सीख रहे होते हैं। ठीक है। अगर आपकी ये थॉट है कि यार मैं थोड़ा इन्वेस्ट करूं और फिर मेरे ऊपर प्रेशर होगा कि यार ये तो मुझे करना ही करना है क्योंकि यहाँ पे मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो फिर आप यूडेमी पे जाए। यूडेमी पे बहुत अच्छे क्वालिटी कोर्सेज रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप सीखने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं तो मैं कहता हूं कि आप YouTube को ही पूरा आप ब्राउज करें। इतने अच्छे अच्छे वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबसे बेस्ट तो मैंने शेयर कर दिया आपको जीएफएक्स मेंटोर। दूसरा जो मैं शेयर करूंगा ना, एक इंडियन यूट्यूबर है राजीव मेहता के नाम से। वो बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन
स्किल ट्रिक्स बताते हैं, शॉर्ट टिप्स बताते हैं। तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से मौजूद है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि फ्री की चीज़ों की लोग कदर नहीं करते। जाहिर सी बात है, हम भी ये फ्री सेशन ला रहे हैं, लोगों की मदद ही कर रहे हैं, तो बहुत कम लोग जो हैं वो लाइक और कमेंट वगैरह करते हैं। तो इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव करना चाहिए मेरे ख्याल से व्यूअर्स को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जो है करना चाहिए। अनस जुल्फ़िकार साहब, मेरा दूसरा सवाल ये है कि बहुत से जो हैं सॉफ्टवेयर जो हैं जिन पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है वो करते हैं, डिफरेंट टास्क जो है डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे होते हैं, तो एक बिगिनर को कौन से सॉफ्टवेयर से जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए? बेसिकली मैं पहले अपनी बात करूंगा कि मुझे जो मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज था मैं जब छोटा था, जब तकरीबन 5 से 6 साल पहले, तो मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज था वो मेरे पास फोटोशॉप था। मेरे भाई के पास एक पीसी था, उसमें से फोटोशॉप अवेलेबल था। वही मैं खोलता था और एक न्यू फाइल क्रिएट करके डिफरेंट शेप्स बनाता रहता था, कुछ भी करता रहता था। तो मैंने जो स्टार्ट लिया था, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थी वो फोटोशॉप थी, तो मैंने उससे स्टार्ट ले लिया। अब जबकि हमारे पास सब चीजें अवेलेबल हैं, सारे रिसोर्सेज हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं बिगिनर को ये गाइड करता हूँ कि आप सबसे पहले आप इलस्ट्रेटर पे जाएं। ठीक है, इलस्ट्रेटर पे आप सारे टूल्स पे हाथ साफ करें, आप देखें कि भाई कौन सा टूल किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, और उस टूल से हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपने इलस्ट्रेटर पे आपको ये सीखना है कि आप लोगो या कोई भी एक बेसिक सा शेप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सबसे एक बेसिक होगा कि मैं सबको ये बोलूंगा कि आप इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करें और फिर आगे मूव ऑन करें। अच्छा अनस जुल्फ़िकार साहब, हमने देखा है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं फ्रीलांसिंग पे, वहाँ पे डिफरेंट तरह का काम होता है हर फील्ड से रिलेटेड। ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड आपके आपके जाहिर सी बात आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड कौन सा इतना ज़्यादा काम जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होता है? तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। मैं कहता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर बेतहाशा और फील्ड है। ठीक है, अब ग्राफिक डिजाइनिंग एक मेजर फील्ड कहलाई और उसके अंदर सब फील्ड में आ जाती हैं। आपके पास सोशल मीडिया इमेजेस आ जाते हैं, लोगो इमेजेस आ जाती हैं, यूआई यूएक्स डिजाइन आ जाते हैं। तो जैसा कि आपका सवाल है कि कौन सा काम इनिशियली तौर पे करना चाहिए, तो मैं इसका जवाब ये दूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर आप कोई एक बंदा फ्रीलांसर के तौर पर आप अपना अकाउंट बनाता है, तो सबसे पहली सर्विस जो वो आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर वो ऑफर कर सकता है वो ये है कि आप लोगो डिजाइन। अब कहीं भी जाओगे, कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है, कोई भी एक शॉप स्टार्ट होती है, सबसे एक प्राइमरी चीज क्या रिक्वायर्ड होती है? लोगो। तो लोगों की नीड हर बंदे को है। हर बंदा अपना स्टार्टअप लगाता है या अपनी दुकान शुरू करता है या अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करता है, तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड है लोगो। तो फाइवर पे आप जाएंगे, फाइवर पे बेतहाशा लोगों के काम पड़े हुए हैं। लोगो डिजाइन, मॉडर्न लोगो डिजाइन, मिनिमल लोगो डिजाइन, इस तरह के कीवर्ड से फाइवर पे बहुत सारे काम। अच्छा, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड को टारगेट करें, फॉर एग्जांपल कि भाई सोशल मीडिया इमेजेस पे इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है लेकिन काम ज्यादा है, अगर आप इस चीज को चाह रहे हैं, तो आप फोटोशॉप की बेसिक सीख के, फोटोशॉप के डिजाइन एलिमेंट सीख के आप सोशल मीडिया इमेजेस एक अच्छी सी, सिंपल सी, अट्रैक्टिव बना सकते हैं इजीली। तो उस पे अगर आपका हाथ साफ हो जाए सोशल मीडिया इमेजेस पे, तो एक गिग आप ये बना सकते हैं कि सोशल मीडिया इमेजेस की गिग बना ले जिसपे आप एक पैकेज डिजाइन कर लें कि भाई मैं $35 में आपको पूरा ब्रांडिंग के साथ आपकी सोशल मीडिया इमेजेस मैं बना के दूंगा। तो ये थोड़े जो बेसिक से काम है जो कि इजीली बंदा स्टार्ट ले सकता है। अच्छा, आपने इस तरफ पे हमारा थोड़ा ध्यान दे रहा है कि सोशल मीडिया वगैरह आपने डिफाइन किया, तो एक नए बंदे के लिए थोड़ा आसानी हो जाती है कि वो पहले किस फील्ड को जाके सीखे। जाहिर सी बात है, एक साथ पूरा तो नहीं सीख सकता। अनस साहब, मेरा एक और सवाल ये था कि बहुत सी चीजें जो होती हैं, एक ग्राफिक डिजाइनर तो बन जाता है, लेकिन जो एक मेन चीज होती है कलर कॉम्बिनेशन को सीखना, कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सूट करेगा, या फिर इस टेक्स्ट के साथ कौन सा कलर जो है आपके लोगो में होना चाहिए। इस कलर कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए कोई ऐसी वेबसाइट्स वगैरह जहाँ पर आप इसका जो शेड्स जो है वगैरह जो चेक कर सकें कलर्स के, ऐसी कोई जगह है? काफी अच्छा सवाल है ये। बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन को सीखने के लिए सब
आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए सबसे पहले। लाइक आप काम करते जाते हो और आप काम करते करते ही आप चीज सीखते जाते हो। मेरी नजर में जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है जिसपे आप ये गेट कर सकते हो कि लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, वो कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। अगर वो ब्लू यूज करते हैं तो ब्लू के साथ वो या तो पिंक तो कभी भी कोई नहीं लेगा ब्लू के साथ। ब्लू के साथ जो हमेशा अच्छा लगता है वो या तो ऑरेंज अच्छा लगता है या फिर येलो अच्छा लगता है। ये मेरा नजरिया, ठीक है। मैं जाके देखता हूँ कि यार इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो ब्लू के साथ कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, या उनके कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी क्या है, उनका नजरिया क्या है, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन को वो प्रेफर कर रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वेबसाइट है बिहेंस पे। आप बिहेंस पे जाके देखें, चीते लोग बैठे हुए वहां पे काम अपलोड करते हैं लोग। उनके काम से इंस्पिरेशन लें और अपने पास में ये भी बताना चाहूंगा, अपने पास एक नोट्स बना लें, डेली का एक नोट्स बना लें। आप एक डायरी ले लें, डायरी पे जो भी आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, सबसे पहले अपना आर्ट वर्क खोलें। आप जो आर्ट वर्क देख रहे हैं उसके एक नोट बना लें कि भाई मुझे ये आर्ट वर्क अच्छा तो लग रहा है, लेकिन वो क्या वजह है, किन किन वजह से मुझे अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहली वजह जो आपके पास आएगी, कुछ कलर कॉम्बिनेशन आपको समझ आ जाएगा कि इसने अच्छा ब्लू यूज किया हुआ है तो इसके साथ इसने ये वाला कलर यूज किया हुआ है, तो मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। फिर दूसरी बात, इसने ये वाला फॉन्ट यूज किया हुआ है, अच्छा इस फॉन्ट के साथ इसने कौन सा फॉन्ट पेयर में यूज किया है। फॉन्ट पेयरिंग सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज को समझने के लिए, क्रिएटिविटी को समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने नोट्स बनाते जाएं। अगर आप डेली बेसिस पे नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका खुद की एक डिजाइन वोकेबलरी जनरेट होती जाएगी और आप 6 महीने बाद आप अपने डिजाइन में अपने कलर्स में और अपने बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि अगर बात दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट का कलर ही अजीब सा होता है, या क्लाइंट का जो ब्रांडिंग चलती आ रही है वो थोड़ी अजीब सी होती है, लेकिन फिर भी आपके पास इतनी डिजाइन वोकेबलरी इतनी अच्छी होगी, आपके पास कलर कॉम्बिनेशन इतने अच्छे दिमाग में बैठे हुए होंगे कि आप उस अजीब से ही ब्रांडिंग को ही एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। अरे साहब, आपने यहाँ पर एक थोड़ा सा जिक्र किया था फॉन्ट का, तो ऐसी कोई रिसोर्सेज है जहाँ हम फॉन्ट्स वगैरह को जो है पहचान सके कि ये फॉन्ट्स कौन सी लैंग्वेज में हुआ है? हाँ, ये बेसिकली ये बहुत सारे लोग आके पूछते हैं कि मुझे एक इमेज भेजते हैं और कहते हैं कि यार आप जैसे आप मैंने बहुत सारे ज्यादा काम किया है तो मुझे फॉन्ट देख के अंदाजा हो जाता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन मैं उनको ये एक ही बात कहता हूँ कि भाई जब आपके पास इंटरनेट पे रिसोर्स मौजूद है तो आप मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बेस्ट रिसोर्सेज ये है व्हाट द फॉन्ट के नाम से, whatthefont.com आई गेस यही नाम है। उस पे होता क्या है कि आप वो इमेज आप अपलोड करते हो और एक क्रॉप कर देते हो, आप जो जो फॉन्ट का हिस्सा है वो आप क्रॉप करते हो और इमेज अपलोड करते हो। वो उस जैसे दिखने वाले या वही, बात दफा तो यही होता है कि वही फॉन्ट हमें बता देता है, ठीक है, या उस जैसे दिखने वाले भी हमें बता देगा। तो आपकी चॉइस है, आप तो वही यूज करना है या उस जैसे दिखने वाले कोई और यूज करना है। एक तो वेबसाइट मैंने बता दी व्हाट द फॉन्ट। दूसरी वेबसाइट जो मैं बताना चाहूंगा वो है फॉन्ट स्क्विरल के नाम से। वहां पे भी सेम तरीका है, वहां पे आप पिक्चर अपलोड करते हो और वो सजेशन दे देता है। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं अगर आपको फॉन्ट में मसला आ रहा है। तीसरा तीसरा तरीका ये है कि एक एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है, व्हाट द फॉन्ट के नाम से एक एक्सटेंशन है, उसी वेबसाइट का एक्सटेंशन है गूगल क्रोम का। आपका अगर फॉर सपोज कि आप किसी वेबसाइट पे ब्राउज कर रहे हो और उस वेबसाइट का फॉन्ट आपने देखना है कि भाई इस वेबसाइट ने कौन सा फॉन्ट यूज किया है और फिर आप उस फॉन्ट को अपने ग्राफिक्स में यूज करना चाह रहे हो, तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड करो। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद उस पर क्लिक करोगे और आप माउस ओवर करोगे उस फॉन्ट के ऊपर, तो वो आपको बता देगा कि भाई इस वेबसाइट ने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है। बाद दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट हमें क्या कहता है कि मेरी वेबसाइट ये है और मुझे इस वेबसाइट से ही कंटेंट निकाल के ग्राफिक्स बनानी है। तो आपको पता ही नहीं होता उसकी ब्रांडिंग क्या है, उसके फॉन्ट क्या है। उसकी ब्रांडिंग, उसके फॉन्ट्स वगैरह सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, उसकी वेबसाइट पे क्या कलर यूज हुए हैं वो कलर यूज करें, या उस वेबसाइट पे कौन से फॉन्ट यूज हुए हैं, जो फॉन्ट उस वेबसाइट पे यूज हुए होंगे वही उसकी ब्रांडिंग का पार्ट होगा। सही, बहुत जबरदस्त आपने ये बात बताई। अच्छा, हमने कुछ जगह देखा है कि कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं
वो अपने साथ अपना जो है वो फॉन्ट जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिन्होंने अपने लिए कस्टमाइज एक बनाया हुआ होता है। जो तो ये बात दुरुस्त है किसी हद तक? बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि क्लाइंट अपना ही कोई फ़ॉन्ट डिज़ाइन करे। मुझे नहीं लगता कि क्लाइंट अपना कोई फ़ॉन्ट डिज़ाइन करता होगा। बेसिकली होता ये होगा कि वो पेड फ़ॉन्ट यूज़ करते होंगे। लाइक बहुत से ऐसे फ़ॉन्ट है जो कि पेड है, जो कि मैं और आप या बगैर पैसे दिए आप यूज़ नहीं कर सकते। ना ही उसका कोई हैक या कोई तरीका है इसको डाउनलोड करने का। हाँ, बहुत से क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी ब्रांड आइडेंटिटी यूनिक रखने के लिए कोई ऐसे फॉन्ट परचेज कर लेते हैं जो कि पेड होंगे, ताकि वो सबके पास अवेलेबल ना हो और उनकी ब्रांड आइडेंटिटी यूनिक हो जाए। तो वो हमें दे सकते हैं कि भाई हाँ, आप ये यूज करें। और फिर एक एथिकली ये गलत बात है कि अगर मैं वही फॉन्ट अगर किसी और प्रोजेक्ट के लिए यूज करूं, एथिकली गलत है। मैं यूज कर सकता हूं, उसे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन एथिकली ये ठीक नहीं है। अगर आपको अपने प्रिंसिपल्स आपको पता है, आपको फेयर काम करना है, तो एथिकली ये गलत है कि आप का किसी ने आपको पेड फॉन्ट दिया है और आप उसके प्रोजेक्ट के अलावा कहीं और यूज करो। तो ये मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। अच्छा अनस जुल्फिकार, ये बड़ा जबरदस्त बात की आपने। एक अच्छी डिजाइन या एक अच्छा पोस्टर या एक अच्छा लोगो, अनस जुल्फिकार के जहन में क्या डेफिनेशन है इनकी, कि एक अच्छा लोगो या अच्छा डिजाइन किसे कह सकते हैं? देखिए, लोगो और पोस्टर या बैनर के दोनों अलग अलग पैरामीटर है जज करने के। तो मैं सबसे पहले लोगो पे आऊंगा। ठीक है, लोगो आपका, अगर आप किसी लोगो को देखें, ठीक है, तो उस लोगो को देखने के साथ उसका मैसेज, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली अंडरस्टैंड आप समझ सकते हो। अगर आप इजीली समझ सकते हो उस लोगो के पीछे का कॉन्सेप्ट, तो वो एक अच्छा लोगो है। एक पहला पैरामीटर तो मेरे हिसाब से ये होता है। दूसरा पैरामीटर जो मुझे लगता है कि आप का जो उसका जो भी आइकन है या फिर उसका जो नाम है उस कंपनी का, वो अगर आप देखते हो तो आप उस कंपनी की जो कैटेगरी है, लाइक कौन सी कैटेगरी में लाया करता है, वो आप इजीली गेट कर पाओ, ऐसा लोगो होना चाहिए। तीसरा जो मैं समझता हूँ कि अगर आप उस लोगो को आप छोटा करें, ठीक है, लेटर हेड पे या बहुत सी ऐसी जगहों पे कप में, जो दूसरी चीजों पे, घड़ी में लोगो छोटा करके प्लेस किया जाता है। ठीक है, अगर आप उस लोगों को छोटा करें और तब भी वो एक अच्छा लग रहा हो, अगर तब भी वो दिखने में अच्छा लग रहा हो, रीडेबल हो, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छा लोगो है। ठीक है, अब यहाँ पे बैनर की मैं बात करूंगा। बैनर में एक रूल फॉलो होता है, द लेस इज मोर। मतलब जितना कम कंटेंट आप अपने बैनर में लगाओगे, उतना ही वो खुल के नजर आएगा। ऐसे जरूरी नहीं है कि अगर आपको पूरा, क्लाइंट ने अगर आपको पूरी इतनी बड़ी डिटेल उस बैनर की दे दी है तो आप सारा ही लगाएं। आप कोशिश ये करें कि आप क्लाइंट को समझाने की कोशिश करें कि अगर आप, मैं इतना सारा मटेरियल अगर मैं एक बैनर में लगाऊंगा तो वो मैसी हो जाएगा, वो बिल्कुल ना रीडेबल रहेगा ना अट्रैक्टिव रहेगा। जितना कम कंटेंट होगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। बाकी कंटेंट तो हम, आप अगर आप सोशल मीडिया इमेज की बात करें तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी लगा सकते हैं। हम बैनर में उतना लगाएंगे जितना हमें अच्छा लग रहा है और जितना एक सामने व्यूअर के लिए जरूरी है। इतना सारा कोई नहीं पड़ता। मतलब आपकी एक इमेज होनी चाहिए जिस पे आपका फोकस हो, और उससे रिलेटेड एक दो तीन टेक्स्ट होने चाहिए। इससे ज्यादा कंटेंट मैं समझता हूँ कि किसी अगर बैनर में है तो वो गलत कर रहा है। उसका कोई अच्छा वर्जन होना चाहिए था। हो सकता है कि वो ज्यादा लगा के भी अच्छा दिख रहा हो, लेकिन उस बैनर में भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ये मैं समझता हूँ। जबरदस्त बात किया अनस साहब आपने। अनस साहब, एक और सवाल था कि जाहिर सी बात है, आपने इतने सालों में इतने लोगों से आप लोगों ने क्लाइंट से काम किया वगैरह, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां अनस जुल्फिकार को बड़ी मुश्किलात जो है वो पेश आई हो, क्लाइंट के एंड से भी या फिर खुद डिजाइनिंग के भी, उससे ये अनस कह रहा हो कि कैसे बनेगा यार ये चीज, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो देखो, फाइवर पे बाद दफा ऐसा होता है कि क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर देता है और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो क्लियर नहीं होती। लाइक वो दो वर्ड में लिख देता है मुझे ये चाहिए, और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि भाई बेसिकली मान क्या रहा है। तब आपको ऐसा प्रेशर फील होता है क्योंकि काउंटडाउन फाइवर का चल रहा होता है, आपके पास एक दिन है। फिर आप सोचते रहते हो, आप क्लाइंट को मैसेज करते रहते हो कि भाई मुझे आपकी रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, आप मुझे प्लीज दोबारा बता दें। तो फिर वो क्या होता है कि फाइवर का क्लाइंट वो गायब हो जाता है।
एक दिन गायब हो गया, 2 दिन गायब हो गया। फिर आपको यहाँ पे रिस्क वाला काम करना होता है, आपको रिस्क लेना होता है कि आप अपनी मर्जी से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से कोई डिजाइन बना दो, और फिर उस जब आप डिलीवर कर रहे हो तो आप ये लिखो कि मैंने आपसे पूछा था कि आप बता दें कि आप यही बनवाना चाह रहे हैं, क्या बनवाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं थी। तब अगर आप उसको अच्छे अल्फाज में, मैंने यही किया कि मैंने अच्छे अल्फाज में उसको डिटेल्ड पैराग्राफ लिख के दिया, पूरी अपनी कहानी सुनाई कि भाई आपने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से यह बना दिया। तो अगर क्लाइंट अच्छा होगा, कम्युनिकेटिव होगा, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा हाँ उसकी गलती है, फिर वो दोबारा से वो या तो वो, अगर आपका वर्जन उसको सही लगा तो वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर मेरा वर्जन उसको सही नहीं लगा होता तो वो कैंसिल कर देता, वो गुस्से वाला होता। मेरी पूरी फाइवर की हिस्ट्री में कोई ऐसा क्लाइंट मेरे पास नहीं आया जो कि कोई बदतमीज हो या कोई रूड हो, कोई ऐसा नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी सीधा सीधा चलता जा रहा हूँ। सही। और अनस जुल्फिकार साहब, आपसे भी और जितने भी बाकी लोग देख रहे हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग से अलग फील्ड में भी हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि ये चीज जो है वो हर जो है फील्ड में अप्लाई होती है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अगर आपका बायर जो है आपको कोई भी मतलब जो उसकी इंस्ट्रक्शन होती है क्लैरिफाई नहीं होती, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर आपकी डिलीवरी टाइम जो है करीब आ रहा है तो आप इसको एक अपने ओन से जो है वो वर्क डिलीवर कर दें, और उसमें रिवीजन में आप बता दें कि मैं आपको रिवाइज कर दूंगा। क्योंकि जो फाइवर पे है जो है वो आपका जो डिलीवरी टाइम है उसका बहुत बड़ा एक रोल है आपकी ओवरऑल प्रोफाइल की एक पॉजिटिव चीज सामने लाने में। तो इस तरीके से भी आप दूसरे भी जो फ्रीलांसर्स हैं वो भी ये सब इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। और अनस जुल्फिकार साहब, हमने देखा कि आपने बहुत सी जो है अपनी खुद की यूनिवर्सिटी के लिए भी एक जो है डिजाइन वगैरह की जो ऑफिशियल डिजाइन थी, या फिर ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स में भी आप रहे, तो कौन सी ऐसी डिजाइन थी या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपका मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो? मैं वर्स्ट की बात नहीं कर रहा, वर्स्ट तो मुझे पता है बहुत होंगे, लेकिन बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा हो? सबसे जो बेस्ट एक्सपीरियंस मेरे दो हैं बेसिकली, जिनसे जिन डिज़ाइन की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मेरा नाम बढ़ा, सबको मेरा पता चला। तो वो दो ऐसे डिज़ाइन थे जो कि मेरे काफ़ी फेमस हुए यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला तो 2018 में मेरे पास एक फ्रेम बनवाने के लिए आई थी 14 अगस्त की। अगले दिन यूनिवर्सिटी में इवेंट था, मुझे एक लड़की का मैसेज आता है कुछ बैनर बनवाने, तो मैंने उसे हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे उस वक्त, मेरे पास उस वक्त काम नहीं था। तो मैं यही अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैंने बोला यार चलो ये मैं फ्री हूँ तो मैं ये काम कर लेता हूँ। तो मैंने वो काम किया, उसके बाद मैंने बैनर बनाए सारे, फिर मैंने उसकी प्रोफाइल लेके मैंने एक 14 अगस्त की थीम पर एक फ्रेम बनवाया, जिसको आप इजीली आप फ्रेम स्टूडियो, फेसबुक का फ्रेम स्टूडियो पे इजीली अपलोड कर सकते हैं। तो जब उसने अपनी प्रोफाइल पे वो फ्रेम अपलोड किया और मैंने लगाया, तो फिर ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी के, पूरी यूनिवर्सिटी में वायरल होने लग गया। इवन मैंने देखा था कि वो वीसी सर ने भी लगाया था, वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सर ने भी वो अपलोड की थी अपनी थीम। वो SMIU और 14 अगस्त से रिलेटेड वो एक थीम थी, वो काफी वायरल हुई, जिसके बाद मुझे बुलाया गया और मुझे अप्रिसिएशन, मेरी तारीफ हुई और मेरा नाम हुआ। एक डिजाइन तो ये था। दूसरा डिजाइन जिसने मेरा नाम बूस्ट अप किया वो ये था कि एग्जीबिशन हुआ था जो कि आर्ट सोसाइटी ने करवाया था। उसमें जो एक वॉल थी, एग्जीबिशन वॉल, जिसपे काफी लोगों ने पिक्चर खिंचवाई, और वो ट्रक आर्ट थीम पे एक वॉल थी। तो वो डिजाइन जब मैंने की और वो जब बड़ी होके लगी, क्योंकि सबसे बेस्ट आपका, मेरा एक्सपीरियंस यही होता है कि अगर आपका काम कहीं पे प्रिंट होके लगे और बहुत बड़ा दिखे तो वो सबसे बेहतरीन खुशी होती है। वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि वो इतना बड़ा पोस्टर मेरा लगा था। तो वो ये दो एक्सपीरियंस मेरे ऐसे थे कि जो कि सबसे बेस्ट रहे ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में। जबरदस्त बात। अनस साहब, हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे जाहिर सी बात है एक सीखने का अमल तो स्टार्ट हो ही जाता है, बंदा पूरी जिंदगी जो है वो सीखता ही रहता है। जो बंदा अभी ग्राफिक डिजाइनिंग फ्रीलांसिंग पे स्टार्ट करने जा रहा है और साथ साथ सीख भी रहा है, तो ऐसे कौन से काम है जो स्टार्ट में वो कर सकता है, जैसे मतलब बैकग्राउंड रिमूवल वगैरह, इस तरीके के कोई काम जो आप व्यूअर्स को बताना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख तो रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ मेरी
इनकम भी थोड़ी बहुत जनरेट होते रहे और मैं बेसिक से शुरू कर दूं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि मैंने आपको पहले ये भी बताया कि आपको स्टार्ट करना है तो इलस्ट्रेटर से स्टार्ट करना है, ठीक है। सब कोई भी ट्यूटोरियल, कोई भी अगर टीचर है वो इलस्ट्रेटर में सबसे बेसिक चीज ये सिखाता है कि आपको ट्रेसिंग कैसे करनी है, ठीक है। वेक्टर ट्रेसिंग एक ऐसा काम है जो कि फाइवर पे बहुत ज्यादा आता है और जिसको करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपको करना ये होता है कि आपको वो एक पुराना पिक्सेलेटेड और खराब लोगो देंगे, ठीक है। लोगो आप उठा के इलस्ट्रेटर में पेस्ट करके उस पर ट्रेसिंग करोगे, उसको रीड्रॉ करोगे। तो ये एक ऐसा काम है जो कि आप बिगिनर लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो और इसके ज्यादा कोई इसके बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं जिसके पास उनकी ओरिजिनल वेक्टर फाइल नहीं होती, तो उन्हें चाहिए होता है कि उसकी वेक्टर फाइल बनाए। तो ये काम बहुत ज्यादा आता है और इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। दूसरा तो आपने ही बता दिया कि बैकग्राउंड रिमूविंग का बहुत ज्यादा काम आता है, लेकिन बैकग्राउंड रिमूविंग का में एक नुकसान ये कि ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं है। अगर आपको शॉर्ट टर्म अपनी जनरेट करनी है इनकम, या भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि यार फीस भरना चाह रहे हैं या कोई कुछ लेना चाह रहे हैं, मोबाइल लेना चाह रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, उसके लिए तो बैकग्राउंड रिमूविंग बेस्ट है। उसका काम बहुत ज्यादा आता है और आप लॉन्ग टर्म में लेकिन उसको आप लेके नहीं चल सकते। सही। अनस साहब, हमने कुछ ऐसी कोई वेबसाइट्स वगैरह जो आप बता सकें जहाँ पे आप अपनी जो है सबमिट कर सकें डिजाइन वगैरह, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट ले सकें, क्योंकि कंपटीशन भी एक तरीका है जहाँ पे आप सीखते हैं बहुत कुछ। तो ऐसी कोई जगह है जहाँ पे हम कंपटीशन वगैरह या अपनी डिजाइन सबमिट कर सकें? हाँ हाँ, कंपटीशन की जो 2 इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट्स हैं वो बेसिकली 99design.com है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके पास एक कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, उस कॉन्टेस्ट पे हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपका काम यूनिक होगा तो आपको तकरीबन $500 से $600 इजीली आप एक कॉन्टेस्ट पे अर्न कर सकते हैं। जो लोगो आप क्लाइंट आपको देता है वो आप $100 में बनाते हैं, वही लोगो अगर आप कॉन्टेस्ट विन करके अगर आप कोई वो जीतेंगे तो उसके आराम से $600 $500 तो इजीली मिल जाएंगे। लेकिन उस पर आपका काम भी फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। आप हजारों में और दुनिया के लोगों से compete कर रहे हैं तो आपका काम भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक वेबसाइट तो ये मैंने बता दी 99design.com। दूसरा ये है कि अगर आप freelancer.com पे अकाउंट बनाते हैं तो freelancer.com और बाकी ट्रेडिशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में ये डिफरेंस है कि freelancer.com पे कंपटीशन का एक अलग टैब बना हुआ है। वहां पे कंपटीशन मोस्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वहां पे लोगों के सबसे ज्यादा कंपटीशन आते हैं और दूसरे जो कंपटीशन आते हैं UI UX के आते हैं, ठीक है। अगर आप उस पर पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो भी काफी टफ है, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा एंट्री आती हैं और वहां पे इजी नहीं है विन करना। तीसरा ये है कि आप सोशल मीडिया पे अगर आप सर्च करेंगे फेसबुक सर्च में, तो लोकल ऐसे पेजेस होते हैं, लोकल ग्रुप्स होते हैं। वहां पे क्या होता है कि आप सिर्फ पाकिस्तानी डिजाइनर से ही compete कर रहे होगे, तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, इजी टू विन हो जाएगा। अगर आपका काम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और आप पाकिस्तानी ग्राफिक डिजाइनर से compete कर रहे हो तो आपके ज्यादा चांसेस है कि आप जीतोगे। वो इसलिए क्योंकि जो बाकी जो पाकिस्तानी डिजाइनिंग कम्युनिटी है उनका काम आपके काम से थोड़ा सा नीचे ही होगा। तो ये एक तीन ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पे इजीली आप कॉन्टेस्ट अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लोगे तो आप जीत सकते हो। अनस जुल्फिकार साहब, बहुत ही जबरदस्त आपसे बातें हुई। मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये भी बता दें कि आपकी जर्नी जो है वो कैसे शुरू हुई यहाँ पे, मतलब कैरियर आपने इसको ग्राफिक डिजाइनर को एज अ कैरियर चूज किया, वो कैसे हुआ, इस तरफ कैसे फील्ड में आए? बेसिकली मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को एज अ परमानेंट फील्ड बना लूंगा इन फ्यूचर। वो शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि मेरे पास रिसोर्सेज तो अवेलेबल थी। लाइक मेरा भाई जिस पीसी पे काम करता था उस पीसी में फारिग औकात में जब भाई काम नहीं कर रहा होता था तो मैं होता था या मेरा छोटा भाई होता था। तो उसमें फोटोशॉप हमेशा अवेलेबल रहता था। तो रिसोर्सेज तो मेरे पास मौजूद थे, लेकिन मेरे पास मोटिवेशन की कमी थी। लाइक मैं क्या करूं उस पर, मेरे पास कोई वजह ही नहीं है मेरे पास कि मैं क्या करूं। तो वजह कुछ यूं बनी कि क्रिकेट का एक बहुत ज्यादा मुझे शौक है।
तो वजह ये बनी कि जिस ग्रुप में मैं ऐड हुआ था, एक ग्रीन टीम उस ग्रुप का नाम है, जिस ग्रुप में मैं ऐड हुआ था, वहाँ की जो एडमिन, वहाँ की जो कम्युनिटी थी, उनमें एक शौक मैंने देखा कि वो लोग जो भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता था, उस प्लेयर की एक ग्राफिक्स बनाते थे। ठीक है, उस प्लेयर की इमेज यूज करके उस पे या तो उसके रन को लिखते थे या तो उसको मैन ऑफ द मैच के एक ग्राफिक्स बनाते थे, एक सोशल मीडिया इमेजेस। बहुत ज्यादा वो ट्रेंडिंग था उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो मैं उस ग्रुप को बहुत फॉलो करता था। तो फिर मुझे भी ये शौक, मेरे पास एक वजह आ गई थी यार, हाँ अब ये वजह मेरे पास है कि मैं अब क्या डिजाइन करना है, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या डिजाइन करना है। तो यही एक वजह है कि मैंने फोटोशॉप से स्टार्ट लिया, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज सिर्फ फोटोशॉप थी, और मुझे जो काम करना था, जो मुझे वॉलपेपर वगैरह बनाने थे या सोशल मीडिया ग्राफिक्स स्पोर्ट्स रिलेटेड या क्रिकेट रिलेटेड बनानी थी, वो सिर्फ फोटोशॉप पे अच्छी तरह बन सकती थी। तो मैंने उन डिजाइनर जो कि वहाँ उस ग्रुप में मौजूद थे, उनसे हेल्प की, उनसे पूछा कि मुझे ये चीज बनानी है, तुम बहुत से क्रिकेट वॉलपेपर की जो क्रिकेटर्स की इमेजेस है कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, मैंने उनसे पूछा कहाँ से मैं फोन डाउनलोड करूँ, ये सब मैंने उनसे हेल्प लेके मैं जब करता गया, तो फिर एक टाइम आया कि उस पेज, आज की हिस्ट्री में वो पेज मोस्ट लाइक पेज है स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने उनके लिए फिर बाद में काम भी किया एज अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। तो ये वो एक इंस्पिरेशन थी जिससे मैं आगे बढ़ा। बहुत ही जबरदस्त अनस साहब, बहुत मजा आया आपके साथ। मेरे ख्याल से आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उन लोगों को भी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहते थे, और उन लोगों को भी जिनका मतलब इंस्पिरेशन नहीं थी या फिर मोटिवेशन नहीं आ रही थी, रिसोर्सेज की कमी था, कुछ पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, उनके लिए भी काफी जबरदस्त सेशन रहा होगा। बहुत शुक्रिया अनस साहब, आपने हमारा जो है वो साथ दिया, हमारे टाइम दिया हमें, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड सेशंस में आप जो है हमारी दावत को कबूल करेंगे और व्यूवर्स को सिखाने के लिए भी जो है वो आगे आएंगे हमारे साथ। लास्ट वर्ड्स अगर आप कुछ मार्केटिंग के लिए कहना चाहें। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच अजमीन, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी कहानी, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। और मार्केटिंग के हवाले से तो सबसे बेस्ट बात ये कि ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे वीडियोस ऐसी ला दें जो कि मैं मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल थी। जो कि आपने एक कानवा की प्रीमियम मेंबरशिप की एक ट्रिक बताई थी, वो मेरे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल थी। मैं और ऐसे बहुत से बिगिनर्स ऐसे लोग हैं जो कि उस कैनवा की प्रीमियरशिप लेके भी एक अपनी एक गिग बना सकते हैं, जिनको फोटोशॉप नहीं आता है या फिर सीख रहे हैं। तो कैनवा बेस्ट है, मार्केटेक ने एक ट्रिक बता दी, आप उसको फॉलो करें। तो अच्छा, मैं इस बात को थोड़ा सा कट करूंगा। काफी पहले तो हमारी ये वीडियो यूट्यूब ने हटा दी थी कॉपीराइट्स का कह के, और परसों जो है वो हमारी ये वीडियो जो कैनवा की बात हो रही है वो फेसबुक ने भी हटा दी है कॉपीराइट का कह के। तो कोई बात नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ट्रिक हमारे पास है, तो आप पर्सनली मैसेज करके भी वो वीडियो मुझसे ले सकते हैं, और मैं पर्सनली लोगों को अकाउंट बना वगैरह के भी जो है प्रीमियम वो दे रहा हूँ। आज ही मेरे पास एक क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, वो इंडोनेशिया से थी, तो उन्हें मैं अकाउंट जो है वो बना के दे रहा हूँ। तो वीडियोस जिनको भी चाहिए कैनवास प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है, आप मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। मंथली के मतलब एक मंथ बाद अगर दोबारा ट्रिक यूज करें तो आप सारी जिंदगी उसे यूज कर सकते हैं, आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बहुत शुक्रिया अनस जुल्फिकार साहब, और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।